नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के कुछ प्रश्न हैं। तो पॉलिटी की चल रही है, पॉलिटी की भी एक सीरीज चल रही है और उसके साथ साथ हिस्ट्री की भी मैंने एक सीरीज यहाँ पर शुरू की है। तो कोशिश है कि हम जो एग्जाम में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि आयोग बहुत बार प्रश्नों को रिपीट करता है। तो मेरा यही उद्देश्य है। कुछ सरल प्रश्नों से यह सीरीज शुरू हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में तो आए हैं और उनके बारे में भी जो एग्जाम में आने की संभावना है उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है या कहाँ से मिलता है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है दोस्तों डी, नर्मदा घाटी से। तो कुछ देखो, नीलगिरी की पहाड़ियां हमारे नीचे तमिलनाडु में है और चलो जो भी है ये बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं नर्मदा घाटी के बारे में कि कहाँ पे है, कैसे है। तो लिखा है देखो, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हमारा हथनोरा नामक एक पुरास्थल से कौन सा मिला है। तो कभी पूछ सकता है कि कहाँ से मिला, तो एक हथनोरा नामक पुरास्थल है वहां से मिला है। और जो इसका पता लगाया वह एक डॉक्टर थे, अरुण सोनकिया। तो इनके द्वारा इसका पता हमारा लगाया गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। और जो दूसरा हमारा प्रश्न आज का वह है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई जो पहली धातु थी वह कौन सी थी? तो दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है। जो मानव द्वारा जो सबसे पहले धातु लाई गई थी वह थी हमारी तांबा। तो इसका ये उत्तर हमारा सही है। और लिखा है कि आज से लगभग 4500 ईसा पूर्व मानव को तांबा धातु का ज्ञात हुआ था। तो चलो ठीक है, इतना मतलब ये नहीं पूछता कि कब हुआ था, लेकिन तांबा धातु का ज्ञात हमारा हुआ था। और मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु हमारी कौन सी थी, वो बनी थी। और बाकी कुछ बातें इसमें कुछ देखो, उस टाइम पर जो भी औजार बनते थे हमारे इसी तांबा या पत्थर के हमारे बनते थे। तीसरा हमारा प्रश्न है, भूगर्भिक समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हमारी हुई थी? तो जो भूगर्भिक समय स्केल है, बात करते हैं कि किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह हमारा सी, सेनोजोइक। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आयोग के द्वारा पहले पूछा गया था। तो हो सकता है कि दोबारा पूछा जाए कि मानव भूगर्भिक समय स्केल में मानव की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसको देख लेना आप लोग। और चौथा प्रश्न है कि निम्न में किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सभी की जाती है। तो किसकी नहीं की जाती? तो हमारी शक की हमारी नहीं की जाती है। इसका डी उत्तर हमारा सही है। और मैं फिर बोलूंगा आपसे, क्योंकि ये प्रश्न सभी प्रश्न उत्तराखंड के कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हीं से संबंधित हमारा एक ये प्रश्न हमारा ये भी है कि कौन सी हमारी जाति यहाँ से संबंधित नहीं है। बाकी ब्राह्मण, वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जाति निवास हमारी कौन सा करती थी। पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वह है हमारा बी, भीमबेटका। हम ये भी देखते हैं कि भीमबेटका के चित्र के समान हमारे उत्तराखंड से भी चित्र मिले हैं। तो आप लोगों को कहाँ से मिले हैं थोड़ा अपना माइंड मैप सोचिए। और जब बात करते हैं हम लोग कि भीमबेटका के जो चित्र हैं, इसके बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, मतलब मध्य प्रदेश से यह मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी भीमबेटका की हमारी गुफा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलती है कि जो यह भीमबेटका की जो गुफा है, इसको खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको खोजने का श्रेय जाता हमारा स्वर्गीय या बोलो कि विष्णु श्रीधर वाणकर को। और बहुत अच्छा प्रश्न है कि आयोग के द्वारा पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं हमारी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और प्रश्न ऐसे हमारा पहले बन चुका था कि कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा है भीमबेटका। छठा हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल मिर्जापुर स्थित है। तो जो मिर्जापुर हमारा स्थित है यह किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह हमारा है बी, विंध्य पहाड़ी में। तो कुछ बातें देखो जान लेते हैं विंध्य पहाड़ी के बारे में, कहाँ पे है क्या है। तो यह जो हमारे विंध्य की पहाड़ियां हैं, यह हमारे जो
मैं बात कर रहा हूँ कि जो विंध्य पहाड़ियां हैं यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन कुल मिला के विंध्य की पहाड़ियां तो फैली तो लंबी श्रेणी है, लेकिन जो मिर्जापुर हमारा है, मतलब जो मूल रूप से जो हमारा है, यह उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए। और बाकी विंध्यांचल जो श्रेणी है, हम लोग जानते हैं कि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो हिस्सों में भी बांटती है। सातवां हमारा प्रश्न है कि लेखन की बुस्ट्रोफैदन शैली निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो ये लेखन की जो बुस्ट्रोफैदन शैली है, यह किससे संबंधित है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी, हड़प्पा की सभ्यता से। तो जब बात करते हैं हम लोग बुस्ट्रोफैदन की, तो बुस्ट्रोफैदन सिंधु सभ्यता की एक प्रकार की लेखन पद्धति है जो कि हमारी भाव चित्रात्मक है। बाकी कुछ बातें बेसिक है कि यह लिपि एक पंक्ति में दाएं से बाएं, फिर अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखती है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि में इस शैली के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन स्थलों में कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, मतलब हमारे भारत में नहीं होके वो हमारे भारत के बाहर पाकिस्तान में है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा वह है डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो से ही सबसे बड़ा स्नानागार हमें देखने को मिलता है। और जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, एक तो हमारा सरकोटदा है, और थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, और डाबरकोट, बालाकोट और मोहनजोदड़ो, ये कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे स्थल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है मोहनजोदड़ो। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मनके बनाने के अवशेष कौन सा मिले हैं। तो जो मनके बनाने के अवशेष मिले हैं, वह हमें मिले हैं चौहनदोड़ो से। तो चार नहीं है, चौहनदोड़ो है, और चौहनदोड़ो के साथ साथ लोथल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन चौहनदोड़ो था, तो इसलिए सिर्फ इसका आंसर चौहनदोड़ो होगा। और मनके बनाने के अवशेष चौहनदोड़ो और लोथल से प्राप्त होते हैं। बाकी क्या क्या मिलते हैं ये कुछ बड़ी बात नहीं है। 10वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में चित्रलेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है। तो जो चित्रलेखात्मक जो शैली है, इसकी बात चल रही, तो ये हमारा वही है सैंधव सभ्यता काल से। तो इसका सी उत्तर हमारा सही है। तो बाकी बात जब करते हैं कि चित्रलेखात्मक शैली सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता काल से संबंधित है, इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी जो सभ्यता का आकार था हमारा वह है त्रिभुजाकार। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। तो जो नवीनतम जो खोजा गया सिंधु स्थल हमारा वह है धौलावीरा, जो कि आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, इसका बी उत्तर हमारा सही है। और धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ जिले में खादीर बेट नामक द्वीप के उत्तरी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक छोटा सा हमारा गाँव है। और इस टिले की खोज, ये धौलावीरा की खोज 1967-68 में हमारे जेपी जोशी ने कौन सा की थी, या एक बिष्ट नाम के यहाँ पर कुछ होते हैं व्यक्ति। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण RM बिष्ट, बात वही है कि RM बिष्ट का नाम बहुत बार आता है, लेकिन फिलहाल जो इसकी खोज की थी वो जेपी जोशी जी होते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कि हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ है वह किससे बना था। देखो ये आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान देना, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत आगे लेके जाते हैं। तो हड़प्पा से प्राप्त जो हमारा पुरुष धड़ है यह किसका बना था, हमारा कांसे का, लाल चूना पत्थर का, स्वर्ण का, बलुआ पत्थर का। तो जो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है लाल चूना पत्थर का। तो इसका बी उत्तर हमारा सही है। तो लिखा भी देखो, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर का बना है, और इस पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। यह पुरुष स्थल रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला जिले में स्थित है। और 13वां प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है। तो जो मातृ देवी की जो मूर्ति का जो माध्यम है वो है टेराकोटा। मिट्टी से बने हुए बर्तन जो हमारे टेराकोटा होते थे, तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वह टेराकोटा से बनी होती थी। तो लिखा देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम टेराकोटा है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं, हमने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार है, और यह कहाँ से खोजा गया है, कहाँ है वर्तमान में, तो सिंधु पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है। अगला देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नाम मैं बोलूं या मैं बोल दूं कि इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, तो वह है ए, हड़प्पा संस्कृति। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ए सही होगा, हड़प्पा संस्कृति।
अगला हमारा 15वां प्रश्न कि किस प्रकार की मोहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आगे पूछा गया है, जैसे पुरुष धड़ वाला प्रश्न था और ये प्रश्न है। दो प्रश्न ऐसे हैं कि जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किस प्रकार की मोहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो हमारा है ए, बेलनाकार। अगला हमारा प्रश्न है 16 प्रश्न है कि डॉक्टर आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो लास्ट टाइम हमारा पद्म पुरस्कार जब मिले थे उस टाइम पर प्रश्न बना था, तो हम जानते हैं ये पुरातत्वविद हमारे होते हैं, तो इसीलिए इनको हमारा कौन सा मिला था। हमने बोला भी धौलावीरा की जो खोज की थी, इनका इनमें महत्वपूर्ण योगदान हमारा होता है। 17वां हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था। जो हड़प्पा वाले थे उनको किसका ज्ञान नहीं था। कुओं का ज्ञान हमें देखने को मिलता है, कुएं खंबे तो ठीक है, नालियां तो हमारी होती हैं, लेकिन मंदिर निर्माण का ज्ञान उनको नहीं था। इसका डी उत्तर हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रविधि संस्कृति निम्न में से एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। तो जब बात करते हैं हम लोग की, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान देना कि उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रविधि संस्कृति निम्न में से एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। तो इसका जो कौन सा पहचानी गई तो है गेरुवर्णी मृदभांड। इसका भी उत्तर हमारा सही है, क्योंकि आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से। देखो कि उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रविधि संस्कृत गेरुवर्णी के रूप में अंतिम रूप से पहचानी गई है। इस ताम्रविधि संस्कृति को उत्तर प्रदेश के बड़गांव और अंबाखेड़ी के रूप में पहचाना गया है। अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान देना, ये प्रश्न में नोट कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 19वां कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां या दो पुत्री या दो बेटी के रूप में कहा गया है। तो जो इसका सही उत्तर हमारा वो है सी, अथर्ववेद। अगला हमारा प्रश्न है आज का अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं वह है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखा है भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को वर्ष 1861 में प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने सारनाथ, भेलसा और रांची में खुदाई कराई थी। ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।